ये भारत अकेले नहीं है, भारत में कई गो राज्य है। कौ गो राज्य है? 28 गो राज्य है। भारत में कितना राज्य है? 28 गो। और केंद्र शासित प्रदेश कौन? 8। तो बताइए 28 गो राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8 गो। तो ये टोटल मिलाकर के भारत एक संघ बन गया। क्या बन गया? संघ है जी। तो पहला जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में कई गो राज्य शामिल होंगे। भारत में कई गो राज्य शामिल होंगे। ठीक है, पहले समझ में आया। दूसरा कहता है कि संसद को यह शक्ति नहीं, दूसरा देखिए, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को है जी शामिल कर सकता है। कह रहा है कि संसद को शक्ति दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। संसद क्या है? संसद जहाँ चुन को जाते हैं प्रतिनिधि। हाँ, जिसमें प्रतिनिधि लोग बैठे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में जो संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। तो कह रहा है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि के द्वारा, यानी कानून के द्वारा संघ में, यानी जो संघ है 28 गो प्लस 8 गो, इसमें चाहेगा तो और भी राज्य को क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। और भी राज्य को शामिल कर सकता है। ये उसको शक्ति दिया गया है। तीसरा में क्या लिखा गया है? तीसरा में कहा गया कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह क्या करे? किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर या बढ़ाकर है जी, या किसी नाम में परिवर्तन करके नए राज्यों का गठन कर सकता है। मैंने कहने का मतलब उसका क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि क्या कर सकता है कि नए राज्य, मैंने कि नए राज्य उसमें जोड़ सकता है। नए राज्य उसमें क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। यानी किसी राज्य का जो क्षेत्र है, किसी राज्य का जो क्षेत्र है, उसको बढ़ा सकता है या उसको घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे देखें कि तुम बिहार जो था, तो बिहार में पहले कई गुना राज्य था। तुम्हारा बिहार में झारखंड भी शामिल है, हाँ जी, शामिल था। और उधर बिहार किसका हिस्सा था? तो पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा था। बिहार किसका हिस्सा था? पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया है ना जी, 2000 में। चौथा देखेंगे तो चौथा जो अनुच्छेद लिखा गया है ना, वो 2 और 3 के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद अभी हम लोग 2 और 3 पढ़े, इसी के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा गया है चौथा में कि अनुच्छेद 2 और जो 3 है जी, तो 2 और 3 जो है उसको क्या कह रहा है कि उसके कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करके, है जी, संशोधन करके, और इसमें क्या करेंगे कि अनुसांगिक है जी, परिणामी मामला के लिए मैंने इसमें परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 4 है वो 2 और 3 से संबंधित, 2 और 3 के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 5 के बारे में देखेंगे तो कह रहा कि 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान, यानी जब संविधान बना तो उस समय क्या नागरिकता दिया गया, क्या नागरिकता का अपना एक दायरा है जी, उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद हम लोग 6 देखेंगे तो उसमें क्या, अभी देखिए इसको समझा रहे हैं, इसको लिखवाएंगे। क्या करेंगे? लिखवाएंगे, है जी। इस तरह से याद होगा नहीं, खाली समझा देने से, है जी। संविधान जो ये अनुच्छेद जो 6 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान क्या है। अगर मान लीजिए, देखिए जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारा जो पाकिस्तान पहले इसी का हिस्सा था ना, तो 2 भाग में क्या हो गया? बट गया। तो कुछ लोग यहाँ का वहाँ चले गए और कुछ लोग वहाँ से इधर आ गए। तो इसमें कहा गया कि भाई पाकिस्तान से जो भारत आ जाएगा तो उसके नागरिकता के बारे में, उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में ये बताया गया है। इसके बारे में हम 7 देखते हैं कि 7 में क्या कहा गया है। तो 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चल जाता है तो उसके नागरिकता के बारे में क्या होगा, खत्म होगा कि कैसे उसको नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में समझाया गया है। 8 पढ़ेंगे तो 8 में दिया गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति है उसको नागरिकता का प्रावधान है। यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में रहता है, कोई व्यक्ति कहाँ रहता है? भारत में। और भारत में कोई व्यक्ति रहता है तो बताइए, अगर भारत से बाहर चला जाता है
कहाँ चल जाता है? बाहर। भारत से बाहर। तो उसके नागरिकता में क्या होगी? नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी, किस प्रकार नागरिकता खत्म हो जाएगी कि बनी रहेगी, तो उसके बारे में ये लिखा गया है इसमें अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में है जी। 7 में क्या 8 में बोले हैं? 8 में। 9 में देखिए क्या लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा मन अपनी इच्छा से, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है ना, तो वह भारत का नागरिक नहीं है। अगर तुम लोग भारत के नागरिक हो और तुम्हारा इच्छा किया कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? दूसरे देश में, मान लीजिए पाकिस्तान से कोई चल जाएगा, सोचेगा नहीं हम अमेरिका रहेंगे, है जी। तो क्या कह रहा है कि अगर वहाँ की जो ही तुम नागरिकता ग्रहण करोगे तो यहाँ का तुम्हारा नागरिकता अपने आप खत्म। ठीक है जी। ये अनुच्छेद 9 में। ठीक है। 10 में कह रहा है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि जो नागरिक का अधिकार है जी, वो बना रहेगा। ठीक है ना? हाँ, बिना वजह का खत्म नहीं होगा, इसके बारे में कहा गया। अनुच्छेद 11 लास्ट है जी। इसमें कहा गया कि संसद को नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति के साथ साथ, ठीक है ना, संसद को नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति के साथ साथ नागरिकों जो नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की शक्ति दी गई। यानी अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद जो है नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकती है। बस ना जी, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद बना सकती है। ठीक है, लेकिन संविधान के दायरे में रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर के 11। इसमें मेन चीज देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है? नागरिकता के बारे में, कि तुम्हारी नागरिकता, अभी तुम लोग किसका नागरिक, मतलब किस देश का नागरिक? तो एकल नागरिकता है कि दोहरा? एकल है ना। ऐसा नहीं है कि बिहार का अलग नागरिकता है या भारत का अलग है, नहीं, बस है ना। तो चलिए इसमें यानी आर्टिकल जो 1 है और 1 से जो 11 है, इसमें कुल मिला जुला करके नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए।